अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाप्यन्नं चतुर्विधम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। एक मैंने कोई कुंडली देखी थी जिसमें एक पॉइंट बता दिया था कि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध दशम भाव से हो जाए तो तीर्थाटन होता है। तो भीलवाड़ा राजस्थान की जो मातृ स्वरूपा हैं, एस त्रिवेदी जी, स्वयं सिद्धा नाम है उनका, उन्होंने लिखा था ये नई बात बताई है आपने। मैंने सोचा इस पे एक कार्यक्रम ही बना देते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के, इधर देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। मैं जानता हूं ये कार्यक्रम बहुत चलेगा नहीं, क्योंकि ये इस तरीके के कार्यक्रम मैं ही बनाता हूं, बाकी बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि तीर्थ क्षेत्र का फल क्या होता है। बशर्ते आप जब तीर्थ को समझना चाहते हैं तो आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी आप तीर्थ क्षेत्र में जाएं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी या कोई भी उज्जैन, महाकाल वगैरह, क्षिप्रा, जो 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 कई भी आपके जो भी तीर्थ बनते हों, उस तीर्थ क्षेत्र में जिस दिन आप जाएं तो प्रयास ये करें कि उस दिन अन्न का भक्षण ना करें। अन्न का भक्षण ना करें मतलब अन्न ना खाएं, फल फूल वनस्पति वगैरह, या उस दिन कोई व्रत हो सके तो व्रत रख लीजिए, दूध पान करके काम चला लीजिए, मतलब आप उस दिन अन्न ना खाएं, उस दिन अन्न का त्याग करें। दूसरा, उस तीर्थ क्षेत्र में जितने दिन भी आपको रहने की आवश्यकता है, जितने दिन भी आप रह रहे हैं, कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि उस तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई प्रसिद्ध नदी है, जैसे कोई पवित्र नदी अगर कोई बह रही हो, कैमरा ठीक है, माइक ठीक है, तो प्रयास ये करिएगा कि तीर्थ क्षेत्र में जो नदी है वहां पे आप सीधे वहीं पे ना जाएं। जैसे उस जो नदी है, नदी के किनारे स्टेशन से उतरने के बाद सीधा वहां ना जाएं। उससे पहले कोई जगह हो जहां पे आप अपने कपड़े बदल सकें, स्नान कर सकें, शरीर की शुद्धिकरण कर सकें। आप सीधे नदी में ना जाएं। नदी में जाकर के तुरंत ही स्नान नहीं करना चाहिए। यात्रा से आने के बाद अपने शरीर को पहले साफ कर लें, साबुन से शरीर अच्छे तरीके से धो लें। फिर नदी में आपको सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि वो आपके अंतर मन को पवित्र करेगी। बाह्य पवित्रता के बाद आपके बाह्य स्वरूप को वो नहीं बदल सकती है। ऐसा नहीं कि आप नदी में घुसेंगे तो आपका स्वरूप बदल जाएगा, आप साफ बाहर से दिखने लगेंगे। उससे आंतरिक पवित्रता ज्यादा होती है। हमारा अस्तित्व हमेशा ही बरकरार रहे, हमारी सभ्यता ऐसे ही विकसित होती रहे, इसीलिए हम नदियों का दर्शन करते हैं। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर मैंने परिभाषा बताई नदियों के लिए। आप जितनी भी सभ्यता देखेंगे वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुए हैं, पर उनका अपना महत्व रहा है और उनकी अपनी जो प्रभाव की स्थिति है वो मानव जगत को प्रभावित करती आई है। पर इसमें उस नदी के बारे में अगर बात करें या उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा के बारे में बात करें तो हमें उस तीर्थ क्षेत्र को, जैसे जैसे आप तीर्थ के निकट जाते हैं, जितने भी लोग तीर्थ के निकट जाते हैं, तो उस तीर्थ की पवित्रता को बनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे जोशीमठ, आपने उस तीर्थ को भोग भूमि बनाने का ठान लिया, इस वजह से वो नुकसान में जा रहा है। तो तात्पर्य यह है कि उस पवित्र तीर्थ स्थल के गरिमा को और उसके महत्वपूर्ण होने के प्रभावों को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को पवित्र रखना होता है, ताकि उस तीर्थ क्षेत्र में जैसे उसकी जो प्योरिटी है वो तब तक बरकरार रहेगी जब उस जगह पे जाने वाले श्रद्धालु अपने आप को शुद्ध अंतःकरण से उपस्थित रखेंगे वहां पे और शुद्धता का काफी ख्याल रखेंगे। तभी उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा बनी रहती है, नहीं तो वो धुलते 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 स्वयं गंदी हो जाती है। जैसे कैंची धाम, क्लियर है? तो अगर वहां पे जाने वाले लोग जितना ही ज्यादा शुद्ध मन से जाएंगे
वैसे ही वहां आप भोग विलास ना करें, वहां पे मनोरंजन ना करें, और उसको जितना ज्यादा हो सके वहां पे तपस्या करें, तप करें, नाम जप करें, ताकि उस तीर्थ क्षेत्र के बल में वृद्धि हो सके, वहां का वातावरण और भी ज्यादा शुद्ध हो सके। आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बताऊं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सामान्यतः ये बात बताऊं, वस्तुतः मेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं फिर भी ये बात करता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, मन को बड़ा ही दुख होता है जब कभी कोई ऐसा कार्यक्रम देखता हूं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूं कि लोग जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, मानसरोवर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, और वहां भारी भीड़ पहुंचती है और उस जगह को प्रदूषित करके वापस आ जाती है। ये बड़ा मन को परेशान करने वाली बात हो जाती है। मैं आप लोगों से भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से ही बात करता हूं, जब कभी भी जाएं, भले ना जाएं, भले ना जाएं, पर कम से कम उन्हें पवित्र ही रखने की कोशिश करें। आपके जाने ना जाने से ऐसा नहीं है कि वो जगह अपने आप को और उसकी महिमा को कमजोरी मिल जाएगी, पर निसंदेह वहां का वातावरण जरूर ही आंदोलित और प्रकोपित होता है। तीर्थ क्षेत्र के लिए बहुत सारे नियम बने होते हैं जिसका पालन आवश्यक होता है। अन्यथा अगर आप ऐसे तीर्थ को जा रहे हैं और भोगने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, सिर्फ अपने मटर गश्ती के लिए जा रहे हैं, डालम डोल करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता। और उसका फल तभी मिलता है जब तीर्थ के जो नियम बनाए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, उसमें भोग विलास में रतना रहना, जितना ज्यादा हो सके वहां पे मंत्रों का जप करना, नदियों के जब कभी भी नदी स्नान करने जाए तो कोशिश करें कि जहां तक आपकी पहुंच हो सके उसके घाटों की सफाई कर दें। ऐसा मैं करता हूं, गंगा जी में जाता हूं तो ये हमेशा ही नियम बना करके चलने की आवश्यकता है। और कोशिश करें तो वहां पे मांस भक्षण आदि न करें, तब इस तीर्थ की महिमा और भी बढ़ जाती है और वो और भी ज्यादा अपनी शुद्धता को बरकरार रखने में उस तीर्थ के जो देवी देवता हैं, जो पूर्वज हैं, उनको मदद मिलती है। क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह बात बहुत गहराई से समझ में आ गई होगी। कभी इस पे और भी अलग से कार्यक्रम बना दूंगा। वैसे रविवार के कार्यक्रम वाले प्लेलिस्ट में मैंने तीर्थ क्षेत्र पे कार्यक्रम बनाया है, आप अगर हो सके तो देख लीजिएगा। फिलहाल आपको मैं ऐसे 5 सूत्र बताऊंगा जो तीर्थाटन के लिए व्यक्ति की कुंडली में देखे जाते हैं। सबसे पहले सूत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। पहला सिद्धांत कि तीर्थाटन के योग कब बनते हैं या व्यक्ति कब तीर्थ में ही लगा रहता है, वो खूब तीर्थ करता है। कैसे? जन्म कुंडली के 5वें, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, अपनी कुंडली में जन्म कुंडली के 5वें, 7वें और 9वें और 10वें, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में अगर गुरु बैठे हों या फिर कहीं पे भी जन्म कुंडली में गुरु अगर जल तत्व की राशि में बैठे हों, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में, अगर आपकी भी कुंडली में गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में बैठे हों, या फिर इन भावों में गुरु बैठे हों, इस भाव को भी, तो व्यक्ति तीर्थाटन का बड़ा प्रेमी होता है और वो खूब तीर्थ यात्रा करता है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तीर्थ में जाने की, तो आप इन दशाओं को देख लीजिए कि गुरु कब आ रहे हैं। जब गुरु का गोचर पंचम भाव से होता हो आपकी राशि से, गुरु का गोचर जब 7वें, चतुर्थ, दशम और नवम होता हो, तो निस्संदेह आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूं, घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क वगैरह नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ तीर्थ क्षेत्र की बात करता हूं, जो हमारे भारत के तीर्थ क्षेत्र हैं। क्योंकि दुनिया वाले भी तीर्थ जब करना होता है, उनको भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो हमारे भारत भूमि को ही चूमते हैं। तो ये योग तीर्थाटन के होते हैं। वैसे यात्रा का योग 6ठे भाव से देखा जाता है और एकादशवें के बाद 12वें भाव से भी देखा जाता है, तीसरे भाव से भी छोटी यात्रा का। पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा। यात्रा और तीर्थ में अंतर है। तीर्थ मतलब धार्मिक जगह जहां से हमारे पूर्वज कोई ना कोई संबंध बना करके रखे हैं, जैसे कामाख्या, जैसे अयोध्या, जैसे वृंदावन, जैसे मथुरा, काशी, द्वारका आदि आदि, जम्मू कश्मीर में जो आप वैष्णो देवी आदि, तो ऐसे केदारनाथ, अमरनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग वगैरह जितने बने हैं ये सब तीर्थ क्षेत्र हैं, है ना, पुष्कर, प्रयाग आदि आदि। तो ये सब में अगर जाना हो तो आप इनकी दशाओं को देख सकते हैं। ये पहला सिद्धांत है। और अगर ऐसे ग्रह बैठे हों, गुरु अगर बैठे हों इन राशि में, मीन राशि के, कर्क राशि के और वृश्चिक राशि के, तो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र का प्रेमी होता है। क्लियर है? जन्म कुंडली में जब कभी भी चतुर्थ भाव के अधिपति की दशा चले और दशम भाव के अधिपति की दशा चले, या क्रमशः ये दोनों एक दूसरे के साथ युति में बैठे हों, तो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में
जाने वाला होता है या तीर्थाटन करने वाला होता है। यह दूसरा सिद्धांत, चतुर्थ भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति। या वैसे भी अगर जन्म कुंडली में गुरु इन राशियों में बैठे हों, मीन, कर्क और वृश्चिक के, तो व्यक्ति कम से कम अगर तीर्थ क्षेत्र में नहीं जाएगा तो वो धार्मिक पुस्तकों को अध्ययन में रखने वाला हो जाता है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता होता है, और वो धार्मिक पुस्तकों के सदग्रंथों के अध्ययन से ही विभिन्न तीर्थों के करने का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा है, मतलब उसने तीर्थ यात्रा तो नहीं की, पर घर बैठे ही उसने ग्रंथों की यात्रा कर डाली। ऐसा ये दूसरा सिद्धांत है जिसको मैंने बताया। चतुर्थ और दशम भाव के अधिपति जब भी एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे को देखते हैं या क्रमशः अगर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में या गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए उद्यत होता है, या गंगा जी में डुबकी लगाने के योग बनते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब आइए आपको तीसरे सूत्र पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के तीसरे सिद्धांत में आपको बताऊं, जो तीर्थ यात्रा को लेकर के बड़ा बृहद है और अजीब सा है। जब कभी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में, ध्यान से समझिए, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में पापग्रह बैठे हों, क्या बात कही, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और दशम भाव में पापग्रह बैठे होते हैं, तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, या कई बार तीर्थ क्षेत्र में ही उसके प्राण अटक जाते हैं, या प्राण वहीं दिमाग में वही बात रहती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कभी आपने देखे हो तो ऐसे योग बहुत सारी कुंडलियों में बन जाते हैं कि व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, या उसका शरीर पूरा हो जाता है, या फिर वो परमात्मा को प्रिय हो जाता है, भगवत धाम को चला जाता है। तो ऐसे कुंडली में योग बनते हैं कि जैसे तीर्थ क्षेत्र में गए और वहीं पे प्रयाण हो गया। तो ऐसा इस कुंडली में ऐसे योगों के कारण होता है कि चतुर्थ भाव और दशम भाव में पापग्रह बैठे हों। तो ये तीसरी बात थी। अब चौथे सूत्र पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली में नवम और दशम भाव के अधिपति, आपकी कुंडली में जो भी बनते हो, जन्म कुंडली के नवम और दशम भाव के अधिपति जब कभी भी एक साथ युति में होते हैं तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। और इनके ही योग में, इनके ही दशा काल में, चाहे अंतर प्रत्यंतर में व्यक्ति यात्रा में जाता है और तीर्थाटन और लंबी तीर्थ यात्रा पे जाता है, मतलब वो कई महीनों के लिए तीर्थ पे निकल जाता है। तो अगर ऐसे योग बने हैं तो आप निश्चित रूप से, जब आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण, यानी कि केंद्र में ये त्रिकोण, ये केंद्र नहीं, दशम और नवम भाव के अधिपति परस्पर एक दूसरे को देख रहे हों या एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो व्यक्ति लंबी तीर्थ यात्रा को और लंबी तीर्थ यात्रा के सुखों को भोगने वाला होता है। चतुर्थ और दशम भाव में अगर पापग्रह बैठे हों तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा में ही मृत्यु को प्राप्त करता है और उसको प्रयाण मिलता है। ये 4-5 योग बने हैं। अब आपको मैं एक आखिरी योग बताता हूं जो तीर्थ क्षेत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंतिम सूत्र ये कहता है तीर्थ क्षेत्र के बारे में, तीर्थाटन के बारे में, कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हैं, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हैं, अगर उससे 9 घर आगे जो ग्रह बैठा है, जिस भी ग्रह की राशि बनती है, अगर उस भाव का अधिपति केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, जैसे चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली में यहां बैठे, तो इससे 9 घर आगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पे, तो चंद्रमा से 9 घर आगे जिस भी भाव में, जो भी भाव पड़ता हो, अगर उसमें जो राशि बनी है, अगर उस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो व्यक्ति खूब तीर्थ में जाने वाला होता है, खूब मन लगा करके तीर्थ करता है, या उसका ध्यान तीर्थ क्षेत्र की तरफ आकृष्ट होता रहता है। अब आइए गीता जी का श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैं ही प्राणियों में प्राण और अपान वायु के द्वारा वैश्वानर होकर के 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूं। अब भगवान ये कल बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।